हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम करता हूँ केवाईटी क्लास की चैनल पे। शानदार और एक और सुबह हम बनाएंगे और साथ शुरू करेंगे क्लास की आज और सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो फाइनली हम क्लास शुरू होने से पहले कुछ शानदार बात करेंगे ताकि हमें कोई और मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े। मैं बात आपको करूंगा कि मुश्किलें जरूर हैं मगर ठहरना नहीं हूँ। मुश्किलें जरूर हैं मगर ठहरा नहीं हूँ। मुश्किलें जरूर हैं मगर ठहरा नहीं हूँ। और मंजिल से जरा दूर हूँ पर बिखरा नहीं हूँ। मंजिल से जरा दूर हूँ, बिखरा नहीं हूँ। यूं जमीन पर बैठ कर के आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। क्या शानदार बात थी भाई। जमाना क्या देखता है? सिर्फ उड़ान देखता है। इसी शानदार लाइन के साथ मैं क्या करूंगा, अपनी नई क्लास की नई उमंग के साथ नई शुरुआत करूंगा। ठीक है, आइए मैं शुरुआत करने से पहले एक बार देख लूं आप लोग तक मैसेज पहुंच गया है कि नहीं भाई। ठीक है, आप लोग तक मैसेज मुझे लगता है पहुंचे नहीं। मैं सेंड डाल देता हूं ताकि मैं अपनी क्लास को कोई दिक्कत ना करूं। सारे विद्यार्थी, एक भी लाइन किसी विद्यार्थी की ना छूटने पाए। ठीक है, एक सेकंड भाई, मैं कह दूं सर से। ठीक है, चलो भाई, उन्हें सर ने मैसेज डाल दिया है लगभग। आइए शुरुआत कर रहे हैं सेटिंग अरेंजमेंट के बारे में। ठीक है, क्या कहते हैं इसे हिंदी में? बैठक व्यवस्था। अब तुम इसके बारे में मत सोचना कि सर एक ट्रिक बता देंगे और मैं उसी के साथ क्या करूंगा, पूरा सॉल्व कर लूंगा। इसको देखो भाई, इस चैप्टर को आपको सॉल्व करने के लिए किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक क्या होता है, आपके पास एक अप्रोच होता है, अप्रॉक्स होता है। ये आपके कोई काम नहीं आने वाली है, कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा आपको। इस पे लेकर के, इस चीज को लेकर के और बेसिक को लेकर के चलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लेफ्ट एंड राइट, जो हमारी आज की टॉपिक होगी। इसके अंदर नेक्स्ट टू, फेसिंग यानी सम्मुख जिसे कहते हैं, और क्या हु दैट विच एंड बट आल्सो विल ईटीसी, और क्या है भाई इमीडिएट नेवर्स हैं, और क्या है भाई ऑपोजिट है, विटविन है। ठीक है, ये तमाम चीजें जो हम आज पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास के अंदर। ठीक है, तो शानदार तरीके से एक एक पॉइंट को मैं लेकर के चलूंगा। आइए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा शुरुआत होने जा रहा है लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, हमारी सबसे पहले पॉइंट क्या शुरू होने जा रही है? लेफ्ट एंड राइट। अगर मैं लेफ्ट एंड राइट के बारे में बात करूं, लेफ्ट और राइट के बारे में बात करूं, तो सबसे पहले आपको पॉइंट दिख रहा होगा कि जब भी लेफ्ट या राइट की बात होगी, क्या होगी? जब भी लेफ्ट और राइट की बात होगी, क्या लेफ्ट और राइट की बात होगी, तो एक चीज का ध्यान रखना कि आपका फेस केंद्र के बाहर है अंदर। देखो, हम जब भी दाएं और बाएं का पढ़ेंगे, ठीक है, लेफ्ट राइट को हिंदी में क्या कहते हैं? दाएं और बाएं। ठीक है, दाएं और बाएं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? लेफ्ट एंड राइट, राइट एंड लेफ्ट, कुछ भी कहो, राइट एंड लेफ्ट या लेफ्ट एंड राइट। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको देखना है कि जो फेस है वह केंद्र की तरफ है या फिर केंद्र की बाहर है। ठीक है, मतलब जैसे देख सकते हो तुम लोग, जैसे देखो इसका केंद्र क्या है, इसका क्या फेस है? केंद्र की तरफ है। ये सर्कल है, अगर एक सर्कल है तो इसका केंद्र हो जाएगा। ठीक है, यही तो अभी तक आपने जितने बार पढ़ा है कि जो सर्कल की बीचों बीच पॉइंट होती है वो क्या होती है? केंद्र होती है, जिसे इंग्लिश में सेंटर कहते हैं। तो इसका जो फेस है, ठीक है, क्या है? केंद्र की तरफ है। ऐसे अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसका जो फेस है क्या? केंद्र से बाहर की तरफ है। अब देखना, जब भी आपका फेस केंद्र के अंदर होगा तो अपने अकॉर्डिंग लेफ्ट एंड राइट को लेना है। ठीक है, देखो जब किसी का फेस क्या होगा? केंद्र की तरफ होगा, तो जो लेफ्ट राइट होगा अपने अकॉर्डिंग। मतलब अपने अकॉर्डिंग मतलब कहने का क्या है? जैसे मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ देखना। ठीक है, यहाँ देखो ये क्या है? सर्कुलर अरेंजमेंट बनाया हूँ, 8 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, किसी का अंदर किसी का मुंह क्या है? किसी का फेस सेंटर की तरफ है और किसी का फेस क्या है? सेंटर से बाहर की तरफ है। जैसे जो एरो अंदर की तरफ गई है, इसका मुंह फेस क्या है? सेंटर के अंदर की तरफ है। इसका फेस देखोगे तो सेंटर की बाहर की तरफ है। अब जिसका तुम देखोगे फेस क्या है? सेंटर की तरफ है। जिस व्यक्ति का फेस क्या है? सेंटर की तरफ है, उसका लेफ्ट राइट कैसे लेना है? उसका तुम कैसे लोगे? अपने अकॉर्डिंग लोगे। जैसे इसका राइट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए राइट मेरा भी है, ए मेरा लेफ्ट है, तो इसका भी लेफ्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब साफ साफ है कि जिस भी व्यक्ति का फेस क्या होगा? सेंटर की तरफ होगा, उसका जो साइड होगा वो लेफ्ट और राइट वो अपने अकॉर्डिंग लेना है। अगर मैं इसकी बात करूं भाई, ठीक है, इसका भी यही हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका ए भी राइट हो जाएगा। ठीक, ऐसे क्या है? मेरे अकॉर्डिंग इन सबका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और जो मेरा लेफ्ट होगा वो इनका भी लेफ्ट होगा। किसका भाई? जिसका फेस सेंटर की तरफ है। और जिसका फेस क्या होगा? सेंटर की तरफ नहीं होगा। इसका अपोजिट जो होगा, इसका अपोजिट क्या? एक तो सेंटर की तरफ है और अपोजिट क्या हो जाएगा? जिसका सेंटर क्या होगा? जिसका फेस क्या होगा? सेंटर से बाहर, जैसे इसका।
तो इसका राइट ए हो जाएगा और लेफ्ट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इसका देखोगे, तुम इस व्यक्ति का देखोगे, तो अगर तुम इसकी साइड तुम्हें लेफ्ट राइट पता करना है तो तुम अपने अकॉर्डिंग लोगे। क्यों? क्योंकि इसका फेस क्या है, आपकी तरफ, आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है। सॉरी, इसका फेस क्या है, सेंटर की तरफ है। जब इसका फेस सेंटर की तरफ है तो इसको तुम अपने अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट लोगे। लेकिन जब इसका फेस क्या है, सेंटर से बाहर की तरफ है, तो इसका लेफ्ट राइट क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इसका अपोजिट, इसका अगर जो राइट होगा तो इसका लेफ्ट होगा, जो इसका लेफ्ट होगा वो इसका राइट होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में हमें अच्छे से आ जाएगा। क्या क्वेश्चन है, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, यानी ई के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है। अब देखना भाई, अब देखना सब लोग ध्यान से देखना। मैं पहले हटा दूं सब जो फालतू चीजें मैं लिखा हूं उसको हटा दूं, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन से तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन से क्या है समझ में आपको आ जाएगा, ये पूरी उम्मीद है भाई, पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं आपको समझ में आ जाएगा। अब देखना, इसका फेस क्या है, सेंटर की तरफ है, इसका फेस क्या है, सेंटर की तरफ है। जब इसका फेस क्या है, सेंटर की तरफ है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, अपने रिकॉर्डिंग आप लोग, ए राइट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। अब कह रहा है कि हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, यानी ई के दाएं दूसरे स्थान पे क्या है, ई के दाएं, ई का दाएं है 1 2, यानी दूसरे स्थान पे क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक है। दूसरे स्थान पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। दूसरे स्थान पे क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मैसेज सर को मैं डलवा दूं, ठीक है। चलो चलो, मैं रीजनिंग की सर गलती आ गई, ठीक है भाई। ये समझ में आया कि नहीं, इसका फेस क्या था, सेंटर के अंदर की तरफ था, इसका राइट है था। अब राइट से सेकंड पे क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या क्या है, हाउ इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी, यानी डी के दाएं दूसरे स्थान पर क्या है, डी के दाएं दूसरे स्थान पर क्या है। अब देखना भाई, डी कहां पर है, डी को देखो कहां पर है, डी आपका यहां पर है, ठीक है। डी यहां पर है। अब इसका राइट और लेफ्ट क्या होगा, इसका लेफ्ट और राइट क्या होगा, इसका लेफ्ट और राइट क्या होगा, बताना भाई, इसका लेफ्ट और राइट क्या होगा। अब देखो, इसका फेस क्या है, सेंटर से बाहर की तरफ है, इसका फेस क्या है, सेंटर के बाहर की तरफ, इसका फेस क्या है, सेंटर से बाहर, ये क्या हमारा सेंटर है। लेकिन इसका फेस देखोगे तो सेंटर से बाहर की तरफ है, तो इसका राइट ए हो जाएगा और लेफ्ट ए हो जाएगा, ठीक है। इसकी मैं बात कर रहा हूँ डी की, ठीक है, मैं डी की बात कर रहा हूँ। तो डी का जो राइट है वो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और लेफ्ट क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा, उल्टा, ई का उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका फेस क्या है, अंदर, इसका फेस बाहर है। अब देखो भाई, डी से क्या है, सेकंड, यानी डी के दूसरे दाएं स्थान पे क्या है, दाएं ना, तो 1 2 क्या हो जाएगा आपका एफ, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, एफ, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दूसरे का एफ, इसका क्या हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, यानी जी के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है, ठीक है। जी के बायां हो जाएगा, ठीक है। यहां देखो लेफ्ट लिखा है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, लेफ्ट, एक सेकंड भाई, ये दाएं है, बाएं, ठीक है, लेफ्ट लिखा है, ठीक है। क्या कहा है, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, यानी क्या है, जी के, ठीक है। देखो जी के, अब इसका भाई क्या होगा, जी का राइट और लेफ्ट क्या होगा, जी का राइट ए हो जाएगा और लेफ्ट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इसकी क्या है, तीसरे पे कौन है, पहला, दूसरा, तीसरा, क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी। शानदार तरीके से भाई बी आंसर आपका सही हो गया। तीसरे का क्या आंसर आपका हो जाएगा, बी। देखो भाई कैसे हुआ, जी आपका यहाँ पर है, जी आपका यहाँ पे है, इसका फेस कहाँ है, देखो पहली पॉइंट हम क्या देखेंगे, पहले देखेंगे जो आदमी बैठा हुआ है, जो एलिमेंट बैठा हुआ है उसका फेस किस तरफ है, ठीक है। फेस को देखने के बाद हम पता करेंगे क्या पूछा है, लेफ्ट या फिर राइट, फिर क्या पूछा है, लेफ्ट या फिर राइट, ठीक है। लेफ्ट या राइट पूछने के बाद हम चौथा नंबर देखेंगे कि हमें कितने पे जाना है, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, किस नंबर पे जाना है। तो हमें थर्ड पे यहाँ पे जाना था, तो हमने देखा कि थर्ड पर, तो 1 2 3, तो 3 हमारा यहाँ पे आया, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। और मैं एक बार सब फालतू चीजें मिटा दूं, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना। अरे
चलो भाई एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ कौन कहाँ पे है। ए था हमारा, बी था, सी था, डी था, ई था, एफ था, जी था और एच था। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आई कि नहीं? अगर इतनी आ गई तो भाई फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इमीडिएट नेबर्स यानी निकटतम पड़ोसी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं निकटतम पड़ोसी के बारे में। देखो भाई निकटतम पड़ोसी, अब हमें क्या है, अब हम देखना है कौन किसका निकटतम पड़ोसी है, कौन किसके नजदीक है। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, हु इज द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए, यानी ए का निकटतम पड़ोसी कौन है, ए का निकटतम पड़ोसी कौन है। ठीक है भाई, थोड़ी मोड़ी अगर बहुत छोटी मोटी गलतियां होंगी तो इसको आप सही कर लेना। ठीक है, ठीक है भाई, उसमें माफ करना। ए का निकटतम पड़ोसी क्या है, तो अब देखना भाई आपका ए कहाँ पे है। अब ए का निकटतम अगर आप पड़ोसी देख रहे हो, अगर आप ए का निकटतम पड़ोसी देख रहे हो तो आपका ए भी हो जाएगा और ए भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका बी ही है। ठीक है, ऐसा मत कहना कि सिर्फ ए के बाद बी आता है तो निकटतम पड़ोसी वो होगा। तो मैंने बहुत शुरुआत में आपको पढ़ाया था कि रीजनिंग में क्या है, थोड़ा आपका अलग होता है। जैसे हमने क्या पढ़ा था, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। पढ़ा था कि नहीं? आपको याद है कि नहीं ये बात? क्या मेरी बात आपको याद है कि नहीं? अगर याद है तो आप समझ जाओगे अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ए का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो एच भी हो जाएगा और आपका बी भी हो जाएगा। ठीक है, ए एंड एच, सॉरी ये क्यों लिख रहा हूं यार, ठीक क्या हो जाएगा, बी एंड एच, यानी बी और दो एच क्या है इसके, एक निकटतम पड़ोसी थे। ऐसा अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तुम करोगे पूरी उम्मीद है समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूरी उम्मीद में कह रहा हूं कि तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई थोड़ा मिटाना पड़ेगा, उससे परेशान मत होना भाई। ए बी और एच था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु इज द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एफ एंड एच, यानी एफ और एच का निकटतम पड़ोसी कौन है, एफ और एच का निकटतम पड़ोसी कौन है। देखना भाई शानदार तरीके से, हमें क्या पूछा है, एफ और एच का निकटतम पड़ोसी। अब देखो आपका एफ यहाँ पर है और एच यहाँ पर है, तो इन दोनों के निकट कौन सा है, जी। आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जी। ठीक है, बस बिना कोई टेंशन बिना कोई झंझट के आप कह देना भाई इसका निकटतम पड़ोसी क्या है, जी। अगला क्वेश्चन है हु इज द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ई, ई का निकटतम पड़ोसी कौन है, ई कहां पर है भाई, ई कहां पर है, ई क्या था, एफ का निकटतम पड़ोसी क्या था, एफ और एच का क्या हो जाएगा भाई, क्या था हमारा, जी। अगला क्वेश्चन हमारा है हु इज द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ई, ई का निकटतम पड़ोसी कौन है। देखो भाई ई कहां पर है, ई का निकटतम पड़ोसी कौन हो जाएगा, इसके दो निकटतम पड़ोसी कौन हो जाएंगे भाई, ए के निकटतम दो पड़ोसी कौन हो जाएंगे, देखना भाई। अब ई देखो, ई के निकटतम डी भी है और एफ भी है, तो क्या हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा बताओ। अभी तक अगर आपको समझ में आ गया तो बताना भाई, एफ एंड एच। इसका तुम अब आंसर कैसे बताओगे, जब वीडियो देखोगे मेरी क्लास अगर आप ले रहे हो तो आप कमेंट करके बता दो पहले ही। ठीक है, मैं आखिरी में देखो वीडियो को रोको और समझो मैंने इन दो क्वेश्चन के अंदर क्या आपको बताया है, कितना आपको समझ में आया है। अगर आप इस एक क्वेश्चन को समझ लोगे, समझो तुम्हें इमीडिएट नेबर्स निकटतम पड़ोसी वाले कंसेप्ट आ चुके हैं। ठीक है, ये आपके कंसेप्ट समझ में आ चुके हैं। अगर आप इन दो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है, इन दो क्वेश्चन को ध्यान से समझा है, क्या क्या मैं बताया हूँ, कैसे कैसे बताया हूँ, तो थर्ड क्वेश्चन तुम अपने आप खुद ब खुद कर लोगे शानदार तरीके। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट टू, अगला स्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगली टॉपिक हमारा नेक्स्ट टू, अगला स्थान। चलो इसके बारे में देखते हैं क्या आंसर हमारा, क्या क्वेश्चन क्या होगा कैसे। अगला क्वेश्चन है हु इज सेटिंग नेक्स्ट टू, हु इज सेटिंग द नेक्स्ट टू, यानी ए के अगले स्थान पर कौन होगा। चलो भाई देखते हैं ए के अगले स्थान पर कौन होगा। चलो भाई बताओ इसका स्थान, देखो भाई आपके सामने ये सब कुछ दे रखा है, अब बताना कि ए के अगले स्थान पे कौन सा है। ठीक है, अब मैं एक सेकंड पानी पी लूँ, उसके बाद तुम्हारी दोबारा क्लास शुरुआत करूंगा भाई। ठीक है, बहुत यार गर्मी इस समय है, आप ये महीना जान सकते हो कौन सा है। ठीक है, चलो एक सेकंड में 2 सेकंड भाई पानी यार इधर उधर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग, एक सेकंड मेरे भाई मैं पानी पी लूँ यार, क्योंकि भाई प्यास इतनी तगड़ी लग रही है और पानी यहाँ पे है नहीं। एक सेकंड में बता रहा हूँ। ठीक है,
एक सेकंड मेरे भाई, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड। चलो भाई, पानी मैंने पी लिया और अब बताता हूँ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखो भाई, अब क्या है हमारा, क्या क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन क्या था भाई, देखो सॉरी, मैं आपकी 2 सेकंड टाइम ले, ए के अगले स्थान पर कौन है। अब देखो, अब हम क्या है, ए के अगले स्थान पे हम लेफ्ट और राइट दोनों तरफ हम किसी एक साइड जा नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों के अगले स्थान पे क्या हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं भाई, तो इसका एच भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, एच एंड बी दोनों दोनों क्या इसके अगले स्थान पर हैं। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हु इज सेटिंग द नेक्स्ट टू एफ, यानी एफ के अगले स्थान पे क्या होगा, इसके अगले स्थान पे क्या होगा, बताना भाई। इसके बारे में अगर आपने इसके बारे में अगर इस क्वेश्चन के बारे में तुम्हें कुछ भी समझ में आया है, 1-2% आया है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। मैं चलो तुम्हें 2-3 सेकंड का टाइम देता हूं, तुम आंसर बताओ भाई, ठीक है, इसका आंसर बताओ, कमेंट में इसका आंसर तुम बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यार लैग हो रहा है क्या, नहीं, ठीक है। चलो एफ देखो, जैसे मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि भाई ए के नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एच भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, ऐसे एफ के बताओ, तो एफ की क्या हो सकता है, जी और ई दोनों हो सकता है, तो जी और ई, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या आपका हो जाएगा, जी एंड ई दोनों। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप बताना भाई, हु इज सेटिंग द नेक्स्ट टू, यानी डी के अगले स्थान पर कौन होगा। डी कहां पर है, डी कहां पर है, डी के अगले स्थान पे कौन सा होगा, इसका तुम कमेंट करके मुझे आंसर बताना, ठीक है। मैं तुम्हें इसको होमवर्क देता हूं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अपोजिट, विपरीत। अब हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, अपोजिट यानी विपरीत जिसे कहते हैं। हु इज सेटिंग अपोजिट ऑफ ई, ई के विपरीत कौन है, बताओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, विपरीत के बारे में। अब आप इसके बारे में बताना। चलो आप इसके बारे में क्या क्वेश्चन है, हु इज सेटिंग अपोजिट ऑफ ए, ए के विपरीत कौन है भाई, चलो बताओ, ए के विपरीत कौन है, तो ए के विपरीत कौन हो जाएगा भाई, ए के विपरीत कौन हो जाएगा आपका, ए के विपरीत कौन हो जाएगा, बताना। क्या आपका आंसर सही हो सकता है, ठीक है। तो ए के विपरीत कौन, ई है, एफ के बी है, और ऐसे डी के एच है, जी के सी है, तो आंसर क्या आपका हो जाएगा, ई, ठीक है। ए के अपोजिट कौन हो जाएगा, बी, बस कुछ भी आपको नहीं करना है। हु इज सेटिंग अपोजिट ऑफ ई, अब ई के बताओ भाई, उल्टा बता रहा है, ठीक है, उल्टा पूछ रहा, बताओ इसके बारे में क्या आपका आंसर हो सकता है, ठीक है, इसके बारे में क्या आपका आंसर आ सकता है, बताना भाई, बताना क्या आंसर आप दे रहे हो, ठीक है, इसके बारे में क्या आप आंसर दे रहे हो। चलो देखते हैं क्या आपका आंसर आता है, ठीक है, क्या आंसर आपका आता है। ए का अपोजिट हमने देखा ई, ऐसे सबके अपोजिट दे रखे हैं, ठीक है, सबके अपोजिट दे रखे हैं, तो इसका अपोजिट कौन हो जाएगा, क्या तुम्हें मालूम है, ई का अपोजिट ए हो जाएगा, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, कुछ कर नहीं। अब देखो फेसिंग का मतलब क्या, सम्मुख, फेसिंग मतलब मैं आपके सामने हूं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, फेसिंग हो गया। अगर हम दोनों आगे तो क्या फेसिंग होगा, आप मुझे देख रहे हैं, मैं बोर्ड को देख रहा हूं, आप पीछे से मुझे देख रहे हैं, मैं बोर्ड को देख रहा हूं। क्या हम दोनों के बीच कोई फेसिंग है, कोई आमना सामना हम दोनों के बीच है, क्या ऐसे हम दोनों के बीच आमना सामना हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ हमारे बीच आमने सामने कुछ हम एक दूसरे के कुछ बातचीत कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है भाई साहब, नहीं लग रहा है। क्यों, क्योंकि अगर मैं जब तक आप सामने मेरे खड़े हो, आपका फेस मेरी तरफ है, मेरा फेस आपकी तरफ है, जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे से, दोनों आदमी एक दूसरे से फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तब क्या होगा, वहां पर फेसिंग होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एच के सम्मुख कौन है, बताना भाई, ठीक है, एच के सम्मुख कौन है, यानी एच इसके सम्मुख कौन है, तो डी, लेकिन क्या है, नॉन, कोई नहीं है, क्योंकि इसका फेस इधर है, इसका फेस इधर है, कोई संबंध है ही नहीं, यहाँ पे क्या है, कोई संबंध है ही नहीं, यानी क्या हो जाएगा, नॉन, कुछ नहीं भाई। अगला क्वेश्चन है, हु इज सेटिंग फेसिंग ऑफ एफ, एफ के सम्मुख कौन है, बताओ भाई, एफ के सम्मुख कौन होगा, एफ के सम्मुख कौन होगा। चलो क्या आपको कितना परसेंट आपको समझ में आया, मैं आपको देखना चाहता हूं कितना परसेंट आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है।
आपको कितना परसेंट समझ में आ रहा है। चलो भाई इसका आंसर बताओ। मैं आपको 2-4 सेकंड पूरा टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। 2-4 सेकंड में आपको पूरे कंप्लीट टाइम दूंगा ताकि आप बता सको इसके बारे में, ठीक है। चलो भाई देखते हैं कितना आपको समझ में आया। अभी तक हम देखो हर एक पॉइंट क्या, हर एक टॉपिक कुछ ना कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है ही। चलो आप देखते हैं आपको कितना समझ में आया यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा आपको टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं आपको क्या दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ। चलो भाई देखते हैं क्या आपका आंसर आता है, ठीक है। क्या आंसर आपका आता है। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आपका आता है, ठीक है। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर अभी तक आपका आया, क्या आपका आंसर है, ठीक है। अब देखो भाई हमने क्या बताया था, आमने सामने, तो क्या हो जाएगा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, क्या आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलो भाई बताओ क्या आपका आंसर यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा तुम मुझे बताओ भाई। मैं आपको पूरे मौके देता हूँ क्योंकि मैंने शानदार तरीके से इसको बताया, एकदम डीपली में बताया। आप इसको होमवर्क करोगे, ठीक है। आप इन 2 क्वेश्चन को होमवर्क करोगे, नहीं आएगा तो कमेंट में करना, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब हमारा पॉइंट क्या है, बिटवीन, यानी बीच में। क्या क्वेश्चन है, बिटवीन, ठीक है। क्या क्वेश्चन हमारा है, बिटवीन, यानी अगर समझो ऐसे समझो तुम्हारा एक क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। एक सर्कल है, आपका एक सर्कल है, ऐसे एक सर्कल है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ए क्या है, अब हमारा पूछा है ए और एच के बीच, एच और बी के बीच कौन बैठा है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, हु इज सेटिंग बिटवीन ए एंड बी। क्या क्वेश्चन है, हु इज सेटिंग बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ए और बी के बीच कौन बैठा है, सॉरी बहुत ज़्यादा सॉरी। देखना क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, क्या है, बिटवीन एच एंड बी, यानी ए और एच के बीच कौन है, बताना भाई। एच और बी के बीच कौन बैठा है, चलो बताओ भाई। एच और बी के बीच कौन बैठा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये बस तुम्हें क्या बताना है, साफ साफ बताना है कि ए और एच के बीच कौन बैठा है, ठीक है। ऐसे समझो सर्कल है, ठीक है, ऐसे सर्कल है, ए है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। मैं कह दिया हु इज सेटिंग, क्या कह दिया, मैं कहा हु इज सेटिंग बिटवीन एफ एंड डी, ठीक है। एफ एंड डी, मैं कह दिया एफ और डी के बीच कौन बैठा है, ए और बी के बीच, एफ और डी के बीच कौन बैठा है, क्या बताओगे भाई। एफ और डी के बीच कौन बैठा है, इसके बारे में आप क्या बताओगे, क्या आपको समझ में आया। मैं कह रहा हूं कि इसके और इसके बीच में कौन है, साफ साफ लिखा भाई ई है, बस फाइनल आंसर ई हो गया। ऐसे मैं कह दिया हु इज सेटिंग बिटवीन क्या हो जाएगा, चलो एच एंड एफ, यानी मैं कह दिया हु इज सेटिंग, यानी एफ और एच के बीच कौन बैठा है, बताओ भाई। एफ और एच के बीच कौन व्यक्ति बैठा है, क्या आपको समझ में आ रहा है। तो एफ यहाँ पर है, एच यहाँ पे है, तो कौन है, जी, ठीक है। क्या आपको आज की क्लास शानदार तरीके से समझ में आई कि नहीं, क्या आपको टफ लगा, क्या बहुत इजी लगा, बताना भाई कमेंट करके। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो भी आज टॉपिक हमने किया है इसके बारे में बढ़िया लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। मैंने आज हल्के लेवल का क्वेश्चन करा है क्योंकि आज हमारी पहली क्लास थी इस सब्जेक्ट की, और इजी क्वेश्चन को समझाया ताकि आपको समझ में आए थोड़ा बहुत, और आपका क्या हो, कॉन्फिडेंट बढ़े कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट एक टॉपिक बढ़ाता बिटवीन, फिर मैं इसके बड़े से क्वेश्चन लेकर के आ जाता तो समझ में नहीं आता, कॉन्फिडेंट आपका खत्म हो जाता। यहाँ दिक्कत ये होती है कि फिर आपकी पढ़ने की जो इच्छा है
वो मर जाती है, नहीं समझ में आता, कहते हैं कि बहुत टफ हो गया भाई, नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको आज इजी क्वेश्चन कराया ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में आ जाए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।